दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खेल सिर्फ पैसे का नहीं है, दिमाग का है। पहले लोग दुकान पर जाते थे, जरूरत की चीज लेते थे और घर आ जाते थे। लेकिन अब कंपनीज, बैंक, लोन एप्स, क्रेडिट कार्ड वाले, इंश्योरेंस वाले सब इंसान की साइकोलॉजी समझ चुके हैं। अब सीधा प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, अब इंसान का इमोशंस खरीदा जाता है। उसका डर, उसका सपना, उसका लालच, उसकी कमजोरी, सब का इस्तेमाल होता है। आदमी सोचता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन असल में खेल वहीं से शुरू होता है। मान लो एक आदमी बैंक में सिर्फ अकाउंट खुलाने गया, उसका काम सिर्फ अकाउंट खुलाना था, लेकिन बैंक वाले मुस्कुरा कर बोलेगा, सर क्रेडिट कार्ड भी ले लो, लाइफ टाइम फ्री है, इंश्योरेंस भी जरूरी है, SIP ले लो, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अब कस्टमर सोचता है कि शायद ये सब उसके फायदे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पीछे असली गेम टारगेट का होता है। बैंक वाले कर्मचारियों को हर महीने टारगेट मिलते हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इसलिए एक कस्टमर को 4 चीजें बेचने की कोशिश होती है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। अब सोचो, आदमी सिंपल क्रेडिट कार्ड लेने बैंक गया, बैंक वाला बोलेगा, सर ये बेसिक कार्ड मत लो, प्रीमियम कार्ड ले लो, इसमें एयरपोर्ट लंच मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, VIP फीलिंग आएगी। अब आदमी सोचने लगता है कि प्रीमियम चीज लेने से स्टेटस बढ़ जाएगी। वहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। इंसान हमेशा थोड़ा बड़ा, थोड़ा स्पेशल दिखना चाहता है। बाद में एनुअल फी और चार्जेस देखकर दिमाग घूम जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसको बोलते हैं आप सेलिंग। अब बात करते हैं फेयर सेलिंग की। यह टेक्निक सबसे डेंजरस होती है। इंसान को डराओ और सेल्स करो। इंश्योरेंस एड्स में हमेशा फैमिली की टेंशन क्यों दिखाई जाती है? इंसान अपने परिवार के लिए जल्दी इमोशन होता है। कोई बोले अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो फैमिली का क्या होगा, बस आदमी डर जाता है, उसी डर में पॉलिसी ले लेता है। लोन वाले बोलेंगे अभी नहीं लिया तो बाद में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब डर पैदा करो ताकि कस्टमर जल्दी डिसीजन ले ले। अब लिमिटेड ऑफर टेक्निक समझो। सर सिर्फ आज का ऑफर है, बस 2 घंटे के लिए है, थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ है, कम सीट है, फटाफट कर लो। ये डायलॉग आपने 1000 बार सुने होंगे। असल में कंपनी अर्जेंसी क्रिएट करती है। इंसान को लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। पैनिक में आदमी जल्दी पेमेंट कर देता है और बाद में पता चलता है वही ऑफर अगले महीने भी चल रहा है। अगले 6 महीने तक लोगों से यही डायलॉग बोल बोल के बेचा जा रहा है। अब फ्री ट्रायल स्ट्रेटेजी देखो। पहले फ्री सर्विस देंगे, फ्री क्रेडिट कार्ड देंगे, फ्री मेंबरशिप, फ्री OTT सब्सक्रिप्शन। आदमी खुश होकर इस्तेमाल करने लगता है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर एक दिन एनुअल फी कट जाती है। कस्टमर सोचता रह जाता है कि फ्री कहाँ गया। कंपनी जानती है कि इंसान फ्री चीज देखकर जल्दी अट्रैक्ट होता है, इसलिए पहले फ्री दो, फिर बाद में पैसे कमाते रहो। रिवार्ड पॉइंट ट्रैप भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इतना खर्च करो, कैशबैक मिलेगा, शॉपिंग करो, पॉइंट मिलेगा। आदमी सोचता है कि फायदा हो रहा है, लेकिन सच क्या है, कैशबैक के लालच में जरूरत से ज्यादा शॉपिंग शुरू हो जाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी यही चाहती है कस्टमर ज्यादा स्वाइप करे, ताकि जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कई लोग सिर्फ पॉइंट के चक्कर में अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं जो बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। अब EMI साइकोलॉजी समझो। प्रोडक्ट 1 लाख का होगा, लेकिन एड्स में पूरी कीमत नहीं दिखेगी, लिखा होगा सिर्फ 99 रोज। आदमी बोलेगा इतना छोटा सा तो अमाउंट है, भर देते हैं, लेकिन टोटल जोड़ो तो इंटरेस्ट मिलाकर बहुत ज्यादा पैसे निकलता है। कंपनी जानती है कि इंसान बड़ी रकम देखकर डरता है, लेकिन छोटी EMI देखकर जल्दी एग्री होता है। इसको छोटे छोटे अमाउंट बताओ, टोटल में बताओ, 1 लाख को 10 बार में बताओ, 20 बार में बताओ, देखो फटाफट ले लेता है वो लोन। यही वजह है कि आजकल हर चीज EMI पर बेची जा रही है। अब इमोशनल सेलिंग की बात करते हैं। एड्स में इमोशनल म्यूजिक, फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स सबको क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि इंसान इमोशन से जल्दी जुड़ता है। कोई बोले अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करो तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। कई लोग इमोशंस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाद में पता चलता है जरूरत ही नहीं थी। फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा दिमाग से लेनी चाहिए, सिर्फ दिल से नहीं। अब VIP फीलिंग वाला खेल समझो। सर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, या एक्सक्लूसिव ऑफर सिर्फ आपके लिए है। इंसान को स्पेशल फील होता है। हर आदमी चाहता है कि लोग उसे इम्पोर्टेंट समझे। यही साइकोलॉजी कंपनी इस्तेमाल करती है। कई लोग सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए प्रीमियम कार्ड और एक्सपेंसिव प्लान ले लेते हैं। आजकल डाटाबेस सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपने ऑनलाइन क्या सर्च किया, कहाँ शॉपिंग की, कितना खर्च किया, सब ट्रैक होता है। अगर आपने ट्रबल सर्च करोगे तो वहाँ ट्रबल कार्ड का ही एड्स दिखेगा। शॉपिंग ज्यादा की तो कैशबैक वाला कार्ड दिखेगा। मतलब कंपनी आपके बिहेवियर को समझकर टारगेटेड ऑफर भेजती है। कस्टमर को लगता है कि ऑफर खास उसी के लिए बनी है।
ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्निक ये भी पावरफुल होता है। सेल्स वाला पहले दोस्त बनाता है, पोलाइट बिहेवियर करेगा, हेल्प करेगा, बार बार कॉल करेगा, कस्टमर कंफर्टेबल फील करने लगता है, फिर वही ट्रस्ट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। कई लोग सिर्फ भरोसे में डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं, बाद में हिडन चार्जेस का पता चलता है। अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेलिंग समझो। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फीचर्स इनसिक्योर है, रिटायरमेंट मुश्किल है, मेडिकल इमरजेंसी में क्या होगा, फिर उसी का सॉल्यूशन अपना प्रोडक्ट बना दो। कस्टमर टेंशन में आकर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। यही टेक्निक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनियां बहुत इस्तेमाल करती है। बंडल ऑफर स्ट्रेटजी, कई चीजों एक साथ पैकेज में दे दी जाती है, जैसे अकाउंट के साथ इंश्योरेंस, SMS सर्विस, लॉकर, डेबिट कार्ड सब जोड़ देना। कस्टमर को लगता है ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन कई सर्विसेज की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी चार्जेस करते रहते हैं। रेफरल मार्केटिंग बड़ा कॉमन है, दोस्तों को ऐप ज्वाइन करवाओ और कैशबैक पाओ। कंपनी जानती है कि लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए पुराने कस्टमर से नए कस्टमर बुलवाए जाते हैं। स्कार्सिटी टेक्निक में लिमिटेड चीज का डर दिखा जाता है, बस 5 सीट मांगी है, लिमिटेड स्टॉक है। इंसान रेयर को ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, यही वजह है कि लोग जल्दी पेमेंट कर देते हैं। कंप्रोमाइज सेलिंग में दूसरी कंपनी को कमजोर दिखाया जाता है, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, उनका सर्विस खराब है। कस्टमर कंपैरिजन सुनकर जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन हमेशा कंपैरिजन पूरी तरह सच नहीं होता। एथोराइज टेक्निक में फॉर्मल ड्रेस, प्रोफेशनल लैंग्वेज और एक्सपर्ट इमेज का इस्तेमाल होता है। कस्टमर सोचता है कि एक्सपर्ट गलत नहीं होता है। इसी ट्रस्ट का फायदा सेल्स बढ़ाने के लिए होता है। अब हिडन चार्जेस वाला खेल समझो। शुरुआत में कम प्राइस दिखेगा, बाद में प्रोसेसिंग फी, GST, एनुअल चार्जेस जुड़ जाएंगे, लोन सस्ता लगे, लेकिन टोटल पेमेंट बहुत बढ़ जाए। इसलिए हमेशा फाइनल अमाउंट चेक करना जरूरी है। रिलेशनशिप सेलिंग में सेल्समैन बार बार कांटेक्ट करके दोस्ती बनाता है, कस्टमर इमोशनल कनेक्शंस फील करता है और आसानी से प्रोडक्ट बेच देता है। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन रिलेशनशिप देखकर नहीं, लॉजिक देखकर लेना चाहिए। इंस्टेंट अप्रूव स्ट्रेटेजी में 2 मिनट में लोन अप्रूव दिखाया जाता है, आदमी खुश होकर तुरंत अप्लाई कर देता है, लेकिन बाद में भारी इंटरेस्ट और पेनल्टी निकलती है। सोशल प्रूफ टेक्निक में 10 लाख लोग यूज कर रहे हैं दिखाया जाता है। इंसान भीड़ को फॉलो करने पसंद करता है, इसलिए रिव्यू और पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल होता है। फ्री गिफ्ट स्ट्रेटजी में छोटे गिफ्ट लेकर अट्रैक्ट किया जाता है, कस्टमर गिफ्ट देखकर खुश हो जाता है, लेकिन कई बार चार्जेस गिफ्ट से कई गुना ज्यादा होते हैं। सब्सक्रिप्शन ट्रैप भी डेंजरस है, पहले चिप या फ्री सर्विस, फिर ऑटो रेन्यूअल चालू। कई लोग कैंसिल करना भूल जाते हैं और पैसे ऑटोमेटिक करते रहते हैं। पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट में आपके डाटा के हिसाब से एड दिखते हैं, इससे कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसे लगता है कि ऑफर उसी के लिए बना है। सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक है फ्यूचर ड्रीम सेलिंग। लग्जरी हाउसेस, फॉरेन ट्रिप, रिच लाइफस्टाइल, बिग कार, ये सब दिखाकर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इंसान सपनों में खो जाता है, लेकिन रियलिटी में हर फाइनेंशियल डिसीजन इनकम और बजट को देखकर लेना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, सेल्स करना गलत नहीं है, लेकिन कस्टमर को मैनिपुलेट करके अननेसेसरी चीजें बेचना गलत है। स्मार्ट इंसान वही जो इमोशंस में नहीं बहता, डॉक्यूमेंट पढ़ता है, हिडन चार्जेस समझता है और जरूरत देखकर डिसीजन लेता है। अगर आदमी साइकोलॉजी समझ जाए तो कोई आसानी से उसे फंसा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम एब्सोल्युटली टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फैंटास्टिक टॉपिक। बने रहे हमारे साथ।